बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोइन अहमद। हेलो टू नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स एंड माय ब्रदर्स। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है अमेरिकन पिटबुल टेरियर रॉकी रोमियो की। रॉकी रोमियो जो है, मैं सैयद मोइन अहमद, मुझे डॉगों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। रॉकी रोमियो से पहले क्या मेरे पास कोई डॉग था? मेरे पास नहीं, लेकिन हमारे फैमिली में एक डॉग हुआ करता था जिसने चंद महीने या कोई साल हमारे साथ हमारे बचपन में दिन गुजारे हैं। तो उससे भी वाकिफ़ियत रही, मोहब्बत रही, तो इसी तरह डॉगों से मोहब्बत हो गई। तो बड़े होते गए, जिस तरह बड़े हो गए तो एक एज में आ गए, तो फिर डॉग रखने का सोचा। तो फिर ये पता चला कि माजूर लोगों के लिए सर्विस डॉग, वर्किंग डॉग करके होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। अंधे के लिए होते हैं जिनकी आंख नहीं है, वो डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, माजूर, फिज़िकल लिमिटेशन, जो भी आप कह लें, उनके लिए जो होते हैं। इसी तरह कोई पोस्टमैटिक डिसऑर्डर होते हैं, वो डिसऑर्डर जो आपको बचपन में आपने कोई ऐसा देखा, कोई चीज़ आपके ऊपर वो असर कर गया और वो आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है, ख्वाबों में आता है आपको। वो जैसे कि आपको ट्रेमाटाइज नहीं हो जाते हैं आप, यानी कि एक वो जो असर कर जाता है आपकी ज़िंदगी पे। तो वैसी चीज़ें जो लोगों को दौरे पड़ते हैं, या फिर किसी को शुगर हाई लेवल है, लो लेवल है, या कोई भी ऐसी कोई चीज़ है, तो वो डॉग उनके लिए हेल्प करते हैं, जिनको सर्विस डॉग कहते हैं। तो मैं एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तो फिर एक गैस स्टेशन में भी काम करता था उस वक्त। तब मुझे पता चला कि सर्विस डॉग होते हैं। अमेरिकन लोगों ने एक लॉ पास किया है, ADA, अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट के तहत वो सर्विस डॉग आप कहीं भी ले जा सकते हैं। जहां आप जाते हैं तो वो आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपका डॉग वहाँ वहाँ जा सकता है आपके साथ। वो पेट नहीं है, इट्स मोर देन अ पेट, इट्स अ वर्किंग एनिमल। लाइक वो आपका एक हिस्सा है, यानी कि तो ऐसे। तो उसके बारे में फिर पता किया, तो फिर इतना लोगों को नहीं पता था। लॉ तो पास हो गया, लेकिन अवेयरनेस इतनी नहीं थी, लोगों तक बात नहीं पहुंची। फिर पिटबुल टेरियर के बारे में मुझे इतना नहीं पता था, क्योंकि हमारे यहाँ जर्मन शेपर्ड ऑल्सेशियन ब्रीड करके, वो बचपन में जिसको मैंने छुआ और जिसके साथ वक्त गुजारा, वो अलहदा पपी था। तो ये एक अलहदा है। तो फिर जब मैंने अमेरिकन पिटबुल टेरियर के साथ मुझे पता नहीं था कुछ भी, तो जैसे मेरे बच्चे वगैरह बड़े हुए हैं, आप देखते हैं कि रॉकी रोमियो के साथ अभी इस वक्त ये यहाँ पर है स्टूडियो अपार्टमेंट में। अभी हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे 2-1 दिन में। फिनिश हो गया है हमारा ये जो मूविंग प्रोसेस चल रहा था, इंशाल्लाह। तो मैं बात कहानी पे फिर वापस आते हुए ये बता रहा हूँ कि रॉकी रोमियो जो है, मैंने डिसाइड किया कि एक डॉग लेते हैं यार। मेरी बेटी को भी चाहिए था, बड़ी बेटी को, तो सईदा, राइट। तो उसके लिए फिर डॉग लेते हैं करके सोचा। तो फिर वो डॉग को देखा तो इंटरनेट पे पता चला कि 10 पपीज़ हैं पिटबुल के और एम्स्टैफ के वगैरह वगैरह। तो उसमें ये एक बेबी बॉय है और 9 लड़की हैं, और ये सबसे ऊपर लेटा हुआ था। तो फिर मैंने देखा, तो फिर उसको लेने के लिए कॉल किया, तो आंटी बोली आ जाओ, लड़कियां चली गई हैं सारी, लड़का है वही है बस अभी। तो फिर मैं 1-2 दिन लेके अपने जॉब से वगैरह छुट्टी वगैरह करके गया। तो मुझे ये पता चला कि वहाँ जाते ही कि भाई वो एक मैकडॉनल्ड्स में वो लेके आए अपने पपी को मुझे देने के लिए। तो ये पता चला कि वो पपी को पेट में ऐसे पूरी सुराखें नहीं पड़ती, वैसे कीड़े लगे हुए हैं, मक्खियाँ वगैरह। इतना पता नहीं था कि वो टिक्स, फ्लीज वगैरह होती हैं, जैसे कि नॉलेज आपने हासिल बाद में की। तो उसको फिर मैं ले आया, तो फिर पता चला कि भाई वो उससे मोहब्बत हो गई। फिर उसको नर्सिंग की, धुलाया, नहलाया, ये वो। तो वो जिससे डॉग लिया था, वो कंडीशन ऐसे बैड इसीलिए हो गई थी कि उनके बेटे का इंतकाल हो गया था।
फिर उस 1 वीक के बाद मैंने डॉग लिया। फिर वो 1 वीक के बाद जिन्होंने मुझे डॉग दिया उन्होंने बोला मैं खुश हूँ, आप डॉग आपके पास है। फिर कुछ दिनों में उनका इंतकाल हो गया, वो आंटी का भी 4-5 रोज़ 7-8 रोज़ बाद। तो फिर वो रॉकी से मोहब्बत हो गई तो बेटे की तरह उसको पाला और वो आज आपके सामने है। यही है उसकी कहानी कि इसको हम ले आए, उसका भी फैमिली अच्छी थी, माँ बाप। तो यही कहानी है। अल्लाह।